हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक पूरी बेसिक वीडियो। इस पूरे बेसिक वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू सॉल्व एक्सपोनेंट एंड पावर्स। सर, एक्सपोनेंट एंड पावर्स क्या होता है? किसी भी नंबर पे या वेरिएबल पे यदि कोई पावर लगी हुई है तो हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज होती हैं अलग अलग केसेस में। आज हम इसका पूरा बेसिक सीखेंगे और आई होप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को पावर्स और एक्सपोनेंट जो किसी नंबर के ऊपर लगे होते हैं उसको सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं दिखाता हूं आपको पहला पॉइंट, जिसमें आप जानते हैं कि अगर मैं बात कर रहा हूं एक्सपोनेंट एंड पावर्स की तो इसका मतलब ये है कि मैं बात कर रहा हूं a की पावर m। मैं ऐसे लिख सकता हूं a की पावर m। a की पावर m का सिंपल ये मतलब है कि आपको जो a नंबर है उसका a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, m के साथ नहीं करना है मल्टीप्लाई। a का a के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये मल्टीप्लाई m टाइम्स करना है। कितनी बार करना है? m टाइम्स। इसका एग्जांपल अगर मैं आपको लेकर दिखाऊं तो जैसे कि अगर लगा हुआ है 3 की पावर 5, तो इसका मतलब ये है कि 3 का 3 से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन कितनी बार? 5 बार। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, कितनी बार? 5 बार। तो क्या सीखा कि किसी नंबर पे जो पावर लगी होती है उस नंबर का उतनी ही बार खुद से मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 3 का हो गया 3 से 5 बार, तो इट बिकम्स मल्टीप्लाई करने का बन जाएगा 243। इज इट क्लियर? पहला मेथड। पावर का मतलब क्या होता है? उस नंबर का उससे ही उतनी ही बार मल्टीप्लाई। और कई बार ये पॉसिबल नहीं हो पाता अभी तो, क्योंकि पावर हमारी नेचुरल नंबर है तो हम इसे कर पा रहे हैं। अगर पावर हमारी नेचुरल नंबर ना हो तो हम क्या करेंगे उसको भी आगे देखेंगे। जब पावर फ्रैक्शन में हो, जैसे पावर है 1/2 1/4, तो हम उसे सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है। सेकंड पॉइंट, यदि पावर है और आप लोगों ने उसे ये सॉल्व करना तो सीख ही लिया है, लेकिन अगर पावर नेगेटिव आ जाए, पावर कैसी आ जाए? नेगेटिव, तो सबसे पहला स्टेप होता है कि नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाओ। और उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं? हम जो भी नंबर है उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे कि ये लिखा था a की पावर -m, अब ये न्यूमरेटर में था तो हम इसे डिनोमिनेटर में ले गए नीचे, तो न्यूमरेटर में क्या बचा? 1। तो 1 अपॉन, अब a की पावर जो -m थी वो बन गई +m। इसी तरीके से मैं कह सकता था कि यदि अगर ऐसा होता 1 के अपॉन में a की पावर -m, यानी कि अब जो माइनस पावर है वो डिनोमिनेटर में है, तो अब इसे नीचे से उठा के कहां ले जाओ? ऊपर ले जाओ, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। तो a की पावर m ये ऊपर चली गई, नीचे क्या बचा? 1 बचा, और नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत होती नहीं है। तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं पावर को सॉल्व करने के लिए? अगर वो निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बनाते हैं। इसका भी मैं एक एग्जांपल दे देता हूं। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 2 की पावर -4, तो पहला काम होगा इसे पॉजिटिव बनाओ, यानी कि बेटा क्या कर दिया? रेसिप्रोकल। 2 की पावर -4 ऊपर था, उसे कहां ले गए? नीचे। तो ऊपर क्या बचा? 1। तो 1 अपॉन 2 की पावर प्लस का 4, और +4 है तो आपको पता है 4 बार इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका? 2 का बेटा। 2 का 2 से ही कितनी बार? 4 बार मल्टीप्लाई। तो ऊपर तो 1 ही रहेगा और नीचे बन जाएगा हमारा 16। क्लियर है? तो आइंदा अब निगेटिव पावर जब भी हो तो पहले पॉजिटिव बनाओ, फिर उसका उसी से उतनी बार मल्टीप्लाई कर दो जितनी उसकी पावर है। क्लियर है बात? चलिए तीसरा पॉइंट। अब सर अगर दो नंबर आ जाएं, जैसे कि a की पावर m मल्टीप्लाई दूसरा a है, इसकी भी पावर n, और दो नंबर हैं, दोनों a हैं, देखो ये कहलाता है बेस। तो बेस दोनों का a है और पावर दोनों की, एक की m है और एक की n है, लेकिन दोनों आपस में क्या है? मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई वाले टाइम पे क्या होगा? इन दोनों की पावर ऐड हो जाएगी। तो जैसे ये हो गया a की पावर m प्लस n। इसका भी एग्जाम्पल देखते हैं, जल्दी स्पीड में आ जाओ। देखो अगर लिखा है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2, तो आप क्या करोगे? दोनों की पावर बेटा 2, क्योंकि दोनों का बेस सेम है तो वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, और पावर क्या हो जाएगी? दोनों की जुड़ जाएगी, तो बन जाएगा 2 की पावर 5। और 2 की पावर 5 तो तुम्हें सॉल्व करना आता है। 2 का 5 बार मल्टीप्लाई तो वो आता है 32। इसी तरह कभी कभी मैंने कहा था पावर फ्रैक्शन में भी आ जाए तब भी ये रूल फॉलो होगा। कैसे सर? जैसे अगर ऐसे लिखा हुआ है 3 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4/3। अब इन दोनों में भी देखिए 3 बेस है, दोनों का बेस सेम है, लेकिन पावर क्या है? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन में तो डरने का नहीं है बेटा, डरने का नहीं, वही रूल लगाओ। मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर प्लस हो जाएगी, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे 3 की पावर
1/3 प्लस 4/3। अब आपको फ्रैक्शन तो सॉल्व करना आता ही होगा, 3 तो एज इट इज रहेगा और उसकी पावर क्या है बेटा, फ्रैक्शन में 3 आ जाएगा एलसीएम में, और ऊपर क्या होगा 1 + 4 यानी कि 5, तो 3 की पावर 5/3 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इस बार हम बेटा ये तो नहीं कर सकते ना कि 3 का मल्टीप्लाई 5/3 बार कर दो, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, तो आप पावर फ्रैक्शन में तो उसको वैसे का वैसा ही छोड़ना पड़ेगा, है ना। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चले हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी तरीके से आप लोगों को पता होगा कि अगर दो नंबरों का बेस सेम है बट पावर अलग अलग है और वो दोनों डिवाइड में है, किस में है, डिवाइड में, तो डिवाइड करते समय क्या होगा, दोनों की पावर माइनस हो जाएगी। और पावर माइनस करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि हम उस नंबर को ऊपर या नीचे ले जाते हैं जो छोटा हो, छोटे वाले को ले जाएंगे ताकि वो बड़े वाले से माइनस हो जाए और हमें प्लस में रिजल्ट दे, ताकि हमें दोबारा से उसको सॉल्व ना करना पड़े। जैसे कि अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दिखाऊं, ये लिखा है 2 की पावर 5 और नीचे लिखा है 2 की पावर 8, तो ऊपर है 2 की पावर 5, नीचे है 2 की पावर 8, आपको दिख गया बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी क्योंकि डिवाइड में है। लेकिन सर आपने जैसे बताया m - n तो ऊपर किया था बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऊपर जो पावर है 5 और नीचे पावर है 8, ऊपर वाली 5 पावर छोटी है और नीचे वाला 8 बड़ा है, तो क्या बड़ा व्यक्ति जाएगा छोटे के पास, नहीं, छोटा वाला व्यक्ति आता है बड़े के पास, यही तो होता है लाइफ में, तो छोटे व्यक्ति को बड़े के पास जाना पड़ेगा। तो बेटा ऊपर जो 2 की पावर 5 है वो नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो ऊपर हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 2 की पावर 8 - 5, तो ये बचेगा 1/2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 को तो आप सॉल्व करना जानते हो, 2 × 2 × 2 यानी कि 8, तो फाइनल आंसर 1/8। ऐसा ही फ्रैक्शन में भी होता है। अब फ्रैक्शन से भी डरने का नहीं, जैसे कि लिखा हुआ है 5 की पावर 2/3 और डिवाइड में 5 की पावर 1/3, तो आप क्या करोगे, ये फ्रैक्शन में भी डरोगे नहीं, आप कहोगे सर बेस सेम है, डिवाइड लगाए, हम पावर को माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे बड़े में से छोटा। अब 2/3 बड़ा होता है या 1/3, तो आप तुरंत बता सकते हो बेटा 2/3 बड़ा होगा, तो क्या होगा 2/3 - 1/3, ये ऊपर चला गया इस बार, ठीक है, बड़े में से छोटा, क्योंकि बड़ा वाला कहीं नहीं जाता, बड़ा वाला वहीं रहता है, छोटा वाला उसके पास जाता है माइनस होने के लिए, है ना। तो 2/3 में से 1/3 गया, दोनों का बेस सेम है, 5 वैसे का वैसा, एलसीएम आपको दिख ही रहा है 3 आएगा और ऊपर 2 - 1 हो जाएगा तो 1, तो क्या हो गया 5 की पावर 1/3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसको ऐसा नहीं कर सकते 5 का मल्टीप्लाई 1/3 बार कर दे, नहीं कर सकता ना, 5 का मल्टीप्लाई उतनी ही बार हो सकता है ना जो नेचुरल नंबर हो, 2 बार 3 बार 10 बार, लेकिन ये तो 1/3 पावर है तो इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। क्लियर बात है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रूल पर। इतने रूल क्लियर हैं, 1 2 3 4, इनको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्लियर है। चलिए तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको रफ करके और आगे की प्रॉपर्टीज के आपके लिए ले चलता हूं। देखिए बेटा तो हम लोगों ने ये 4 प्रॉपर्टी दे दी, पावर को सॉल्व करना हम इसमें काफी हद तक सीख गए होंगे, पावर्स को सॉल्व करना, और भी प्रॉपर्टीज होती है उनको भी देखते हैं। जैसे कि 5th प्रॉपर्टी अगर हम देखें कि अगर किसी नंबर में अभी क्या था, बेस दोनों का सेम था, a था नीचे भी a था, पावर अलग अलग भी हो सकती है सेम भी हो सकती है, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पावर को प्लस कर रहे थे और अगर डिवाइड हो रहा है तो हम पावर को माइनस कर रहे थे। लेकिन अगर आप सर बेस सर अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो पावर सेम हो, तो और आसान बात है। अगर बेस दोनों का अलग अलग है पावर सेम है तो जो पावर है बेटा जैसे मल्टीप्लाई में है, तो आप जो बेस वाले नंबर हैं उनमें अगर मल्टीप्लाई है तो उनको मल्टीप्लाई कर लो और पावर को लगा दो होल पावर में। कहाँ लगा दो? होल पावर में। जैसे कि यहाँ पे अगर लिखा हुआ 7 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, दोनों का देखो बेस अलग है लेकिन पावर सेम है और क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। तो बेटा आप 7 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो और पावर लगा दो होल पावर। किस पे लगा दो? होल, पूरे के ऊपर। पूरे के ऊपर का मतलब है कि वो दोनों के ऊपर वही पावर सेम है। ऐसा हम काफी बार करेंगे भी। अभी 35 की पावर ये हो गया 2। क्लियर बात है। इसी तरह और एक और एग्जांपल दे देते हैं 4x²। मैं इस बार इसको कभी काफी बार बताता हूं 4x²। अब 4 अपने आप में तुम्हें पता है 4 होता है 2 की पावर 2 और x पे तो पहले से पावर 2 है, तो आप क्या लिखोगे इसे? आप इसे लिखोगे 2x की होल पावर 2, क्योंकि दोनों 2 और x अलग अलग नंबर है लेकिन पावर दोनों पे 2 है तो होल पावर 2 ऐसे भी लिख देते हैं। इसी तरह बेटा डिवाइड में भी हमारे पास ऑप्शन होता है कि अगर नंबर अलग अलग हैं
पावर बेटा दोनों की सेम है तो हम दोनों नंबरों को डिवाइड करके पावर को लिख देते हैं होल पावर में। जैसे कि 2 की पावर 3 अपॉन में 5 की पावर 3, तो आप इसे लिखोगे 2/5 की होल पावर 3। इसी तरह जैसे हम अलजेब्रा में देखें कि आपके पास है 16/x², तो आप जानते हो 16 होता है 4 की पावर 2 और x² तो है ही वैसे वैसा, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/x की होल पावर 2, पूरे के ऊपर पावर 2, क्योंकि ऊपर 16 था जो कि 4 का स्क्वायर होता है, 4 की पावर 2 और नीचे x पे स्क्वायर तो था ही, तो होल स्क्वायर हो गया। क्लियर बात है? तो हम ये दोनों प्रॉपर्टियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनमें क्या करते हैं अपन, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, नंबर्स की अगर सेम पावर बन रही है तो उस पर होल पावर लगा देते हैं पूरे के ऊपर। उसका मतलब होता है कि वो पहले वाले पे भी है वो पावर और दूसरे वाले पे भी है। इतनी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं हम लोग। देखिए 7th प्रॉपर्टी। अब सर अगर पावर के ऊपर पावर आ जाए तो, अरे बेटा समझाए तो, पावर के ऊपर पावर आ गई तो पावर और बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी सर? मल्टीप्लाई हो जाती है पावर। तो देखिए a की पावर m है और इसकी होल पावर n है, तो अब क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है तो पावर पहले m है फिर उसके ऊपर पावर n है, तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इट बिकम्स a की पावर m इंटू n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें 2 की पावर 3 और इसकी होल पावर अगर 2 है तो हम क्या कर देंगे, 2 की पावर 6 बोल देंगे इसे। क्या बोल देंगे? 2 की पावर 6। 3 और 2 का मल्टीप्लाई हो गया, प्लस नहीं होता इस केस में। पावर के ऊपर पावर हो तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। कभी कभी ऐसे केसेस भी बन जाते हैं, इनको भी आप समझ लो। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 4 की पावर 2, तो 4 बेटा अपने आप में ही 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। तो 4 अपने आप में होता है 2 का स्क्वायर और पहले से ही पावर इस पे लगी हुई है 2। देखो 4 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और पहले से ही पावर है 2, तो अब कितनी आ गई बेटा, ये 2 पावर हो गई, तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 4। 2 इंटू 2 4, पावर्स का मल्टीप्लाई हो गया आपस में। क्लियर बात है? तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, जब पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लाई होता है, या फिर नीचे वाला नंबर किसी पावर में आ सकता है तो ऊपर वाली पावर के साथ उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक और एग्जांपल मैं इसके साथ दे देता हूं आप लोगों को। जैसे कि आपका अगर ऐसा कोई नंबर है कि यहाँ पे लिखा हुआ 64 और इसकी पावर है 1/2, तो अब देखना बेटा ध्यान से, 64 अपने आप में होता है 8 की पावर 2 और इसके ऊपर पहले से पावर लगी हुई है 1/2, और आप जानते हो पावर के ऊपर पावर है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 1/2। अब क्योंकि 2 न्यूमरेटर में है और 1/2 मतलब डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे 2 से 2 कट भी जाएगा पावर में, तो फाइनल क्या बचेगा, 8 की पावर 1। 8 की पावर 1 का मतलब 8, क्योंकि हम जानते हैं जिसकी पावर कुछ ना हो या फिर हो तो उसे क्या लिखते हैं, 1, है ना। तो 8 की पावर 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें पहले से ही पता 1 ही होगी। क्लियर बात है? चलिए नेक्स्ट रूल पे चले बेटा अपन लोग। तो नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, लेट्स गो। अब देखिए आप लोगों ने ये देखा था पावर के ऊपर पावर हो तो ऐसे सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर ब्रैकेट ना लगा होता, ब्रैकेट ना लगा होता, ये ऐसे लिखा होता 2 की पावर 3 और इसकी पावर 2, देखिए 2 की पावर 3 और उसकी भी पावर 2, तो आपको बेटा सबसे पहले नीचे वाला 2 वैसे का वैसा, अब क्या लिखा है 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब ये है कि 3 पे पावर 2 है, तो पहले ये वाली पावर सॉल्व करनी पड़ेगी। 3 की पावर 2 मतलब 3 इंटू 3, 2 बार, ठीक है, और ये पावर में चली रही है तो ये हो जाएगा 2 की पावर 9। और जब बहुत बड़ी पावर आ जाती है तो हम उसे सॉल्व नहीं करते, जनरली वैसा ही छोड़ देते हैं। क्लियर बात है? तो आगे की बात अगर हम देखें कि 8th प्रॉपर्टी हमने देखी, अगर किसी की पावर कुछ लगी हुई है a की पावर m और उसकी भी पावर n बिना ब्रैकेट के, तो हम क्या करते हैं, पहले पावर को सॉल्व करते हैं। a वैसे का वैसा, m की पावर n है तो m इंटू और कितनी बार बेटा, n टाइम्स। क्लियर है? आज एक्सपोनेंट और पावर के कंसेप्ट सारे क्लियर होते जा रहे हैं या नहीं हो रहे होंगे, आई थिंक, है ना। तो आगे चलो 1-2 कंसेप्ट और क्लियर करते हैं। क्या कि सर आपने ये बताया अगर पावर नेगेटिव हो तो सबसे पहले पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, सेकंड वाली प्रॉपर्टी याद करो। लेकिन सर अगर नंबर ही नेगेटिव आ जाए तो क्या करें? तो देखिए बेटा अगर नंबर नेगेटिव है, माइनस का a और पावर है m, तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, इसका मतलब भी वही होगा, -a मल्टीप्लाई -a मल्टीप्लाई -a। कितनी बार बेटा मल्टीप्लाई होता है? m टाइम्स।
तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी की पावर m है और नंबर नेगेटिव है तो उसी माइनस वाले नंबर का उससे खुद से मल्टीप्लाई कर देते, कितनी बार, उतनी ही बार जितनी बार उसका मल्टीप्लाई होना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस a का मल्टीप्लाई m टाइम्स। और इसी में हमारे पास दो रूल और बन जाते हैं कि अगर वो जो पावर है वो इवन है, तो आपको पता है इवन मतलब इवन नंबर होगा, इवन में क्या होता है, निगेटिव से निगेटिव कट जाएगा तो आंसर आपका पॉजिटिव आता है, और अगर ऑड हो तो निगेटिव ही आता है। जैसे कि देखिए बेटा, -2 की पावर अगर 4 लगा हुआ है तो आप क्या करोगे, -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 4 बार मल्टीप्लाई कर दिया आपने -2 का, क्योंकि इस पे पावर कितनी थी, 4। क्लियर है। लेकिन आपको पता है एक माइनस से दूसरा माइनस कट जाता है, मल्टीप्लाई होते समय माइनस माइनस साइन आता है प्लस का, मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, लेकिन माइनस का साइन हट जाएगा। इसी तरह बेटा ये वाले माइनस ने इस माइनस को हटा दिया, इस माइनस ने इसको हटा दिया, तो बेटा 2 × 2 × 2 कितना आ गया, 16। तो क्या सीखा, कभी भी किसी नंबर पे इवन पावर है, कैसी है, इवन, और अंदर का नंबर अगर निगेटिव भी है तो उसका आंसर पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इवन में क्या होगा, माइनस माइनस पेयर बना के खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर पावर ऑड होती, -2 की पावर 3, तो -2 का बेटा मल्टीप्लाई कितनी बार होता, 3 बार मल्टीप्लाई होता। तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई करके माइनस से माइनस खत्म कर देते, 4 आ जाता, लेकिन मल्टीप्लाई में कौन होता, -2, तो आंसर क्या आता, -8। क्लियर बात है। तो अभी देखो, अगर पावर ऑड थी तो बेटा नेगेटिव वाले सबका पेयर नहीं बन पाए, एक नेगेटिव बच गया, तो हमेशा आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। कब, जब पावर ऑड हो, और जब पावर इवन हो तो चाहे नंबर नेगेटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। और आंसर उसी तरीके से निकालना है कि आपको जितनी पावर लगी है उतनी बार उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेना है। इवन होगा तो पॉजिटिव आ जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव आ जाएगा। ऑड जानते हैं ना बेटा, 1 3 5 7, इवन पावर मतलब 2 4 6। ओके, तो आज हम लोगों ने एक्सपोनेंट एंड पावर्स की ये सारी प्रॉपर्टीज देखी हैं। इसमें भी अभी 1-2 प्रॉपर्टी रह गई हैं, मैं उनको भी आपको बता ही देता हूं जल्दी से, ताकि आपका कुछ भी छूट ना जाए। लास्ट अगर हम लोग देखें तो अगर किसी की भी पावर बेटा 0 होगी तो उसका आंसर हमेशा आएगा 1। किसी की भी पावर 0 हो, आप जानते हो किसी की पावर 0 है तो आंसर क्या है, 1 आएगा, है ना। क्लियर है। तो आपको चाहे कोई भी नंबर हो, जैसे 5 की पावर 0 तो भी आंसर 1 आएगा, 257 की पावर 0 है तो भी आंसर 1 ही आएगा। सर अगर हम कहें कि पावर किसी की 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है। तो एक्सपोनेंट और पावर की इस टॉपिक में, इस बेसिक टॉपिक में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। जब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देख के नोट्स बना लें और अगली बार एक्सपोनेंट एंड पावर अच्छे से सॉल्व करें। क्लियर है बेटा।